यो सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नैमिषारण्य के मुनियों ने पूछा, सूत मुनीन्द्र, दत्तात्रेय विष्णु के अवतार ही तो हैं, पर हम यह नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों। इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी सुनने को उत्सुक हैं। सूत महर्षि ने दत्तात्रेय की कहानी शुरू की। अत्रि महर्षि ने पुत्र की कामना से भगवान के रूप में विष्णु का स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। विष्णु अपने साथ ब्रह्मा और शिवजी को लेकर प्रत्यक्ष हुए और महर्षि से बोले, अत्रि महर्षि, मैं तुम्हारा दत्त बन गया हूँ। हम तीनों एक हैं, इसलिए त्रिमूर्तियों के अंशों से मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और दत्तात्रेय के नाम से पुकारा जाऊंगा। श्यों कहकर वे ब्रह्मा और शिवजी के साथ अदृश्य हो गए। उसी समय नारद त्रिमूर्तियों की पत्नियां होने का गर्व करने वाली लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुया के पातिव्रत्य की महिमा को असाधारण बताकर प्रमाणित किया। अनसुया ने त्रिमूर्तियों की पत्नियों के लिए अनेक कार्य किए थे। अनसुया ने गंगा को सताने वाली पाप पिशाचिनियों को निर्मूल किया। नारद से प्राप्त लोहे के चने को पकाकर दे दिया। सूर्योदय को रोकने वाली सुमति को मनाकर सूर्योदय के होने से मरने वाले उसके पति को अनसुया ने पुनः जिलाया। इस पर त्रिदेवियों के मन में अनसुया के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। उन देवियों ने अनसुया के पातिव्रत्य को बिगाड़ने के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर यतियों के वेश धरकर अत्रि के आश्रम में पहुंचे और भवती भिक्षा देहिश कहते द्वार पर खड़े हो गए। उस समय तक अत्रि महामुनि अपनी तपस्या समाप्त कर आश्रम को लौटे न थे। वे अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी अनसुया पर छोड़ गए थे। अनसुया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। उस समय कपट यति एक स्वर में बोले, हे साध्वी, हमारा एक नियम है। तुम नग्न होकर परोसोगी, तभी जाकर हम भोजन करेंगे। अनसुया ने ओह, ऐसी बात है यह कहते हुए उन पर जल छिड़क दिया। इस पर तीनों अतिथि तीन प्यारे शिशुओं के रूप में बदल गए। अनसुया के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को दूध भात खिलाया। त्रिमूर्ति शिशु रूप में अनसुया की गोद में सो गए। अनसुया तीनों को झूले में सुलाकर बोली, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। ब्रह्मांड ही इनका झूला है। चार वेद उस झूले के पलड़े की जंजीरें हैं। ओंकार प्रणवनाद ही इनके लिए लोरी है। श्यों वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। द्वार के सम्मुख खड़े हो सर हिलाते हुए उसने पायलों की ध्वनि की। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर फुर्र से उड़ने लगा। एक राजहंस विकसित कमल को चोंच में लिए उड़ते आकर द्वार पर उतर गया। अत्यंत प्यारे लगने वाले रंग बिरंगे पिल्ले पूंछ हिलाते हुए घर में घुस पड़े। उनके साथ एक नाग फण फैलाकर आ पहुंचा।